नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं और मेडिकल असिस्टेंट की जो कि अपना फिजिकल देने जा रहे हैं, यानी फेस सेकंड देने जा रहे हैं, तो आज ये फेस सेकंड के ऊपर पूरा वीडियो है। आखिर कैसे क्या होता है भाई, सिलेक्टेड की जुबानी आप लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो जैसे सारी चीजों क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आप सभी को, क्योंकि भाई एक आज जहां पर आप हो वहां पर 2022 में मैं भी था, तो भाई मुझे भी सारी चीजें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन ये वीडियो मेरा लेट आ रहा है, सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और मेरे भाई कोई डाउट रहता है आप कमेंट करना। कमेंट तो मैं पिक नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, लेकिन सोच देखूंगा कि जो ज्यादा लाइव आ जाऊंगा और आप सभी को बता दूंगा प्रॉपर वे में, ठीक है ना मेरे भाई। तो जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग पूरा वीडियो देखना, सिलेक्टेड की जुबानी आप लोगों तक पहुंचेगी मेरे भाई। फेस सेकंड कैसे क्या क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसी चैनल पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मेरे भाई सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। मुझे किसी से नहीं मतलब, मुझे आप अपने आप से और आप से मतलब है। आइए सारी चीजों पर समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेवी फेज सेकंड आप सभी का 30 तारीख से शेड्यूल है। 30 तारीख से फाइनली आप सभी का स्टार्ट है। तो जितने भी भाइयों का है, कब है, कहां पर है, आप सभी लोग बताइएगा। जैसा कि हम सबसे पहली बात करते हैं कि आप लोग सेंटर पर पहुंचते हैं। सबसे पहली चीज तो पेपर वगैरह के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। जैसे ही आप सेंटर पर पहुंचते हैं, एंटर होते हैं, भाई अपने खाने पीने का सामान खुद लेकर जाना, क्योंकि नेवी वहां पर खाने पीने के लिए कुछ देगी नहीं। पानी पीने के लिए रख सकती है, बाकी कुछ खाने के लिए आपको लेकर जाना होगा, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे ही आपकी एंट्री होगी गेट के अंदर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। गेट पर जाते ही आप सभी को बता देना है जो जो गलतियां आप लोगों ने फॉर्म वगैरह में कर रखी है, आप सभी को क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले जो मोटा मोटा है मेरे भाई, आपको 10 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी रिसेंट 10 फोटो ले लेना, ठीक ना, रिसेंट की 10 फोटो ले लेना। उसके साथ ही साथ आपका फेस यानी कि स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड, स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं आपके पास तो आपको कोई फाइनली बाहर नहीं करेगा। अब आप कई सारे भाइयों के पास स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड नहीं होगा, स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड नहीं होगा तो मेरे भाई आप लोगों के पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। आप सभी लोग वहां पर जाएंगे, जैसे ही गेट के अंदर एंटर करते हैं आप तुरंत बता देना कि सर मेरे पास, जो वहां पर रहते हैं, ठीक है ना, और तुरंत बता देना सर मेरे पास फेस फर्स्ट का एडमिट कार्ड नहीं है सर, सॉरी, और वो खो गया है किसी बस कारण, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। थोड़ी लिमिटेड बातें करना, क्योंकि भाई वो कहां पर किस लेवल पर है, आप किस लेवल पर हैं, वहां पर ज्यादा महान मत बनना, नहीं महानगिरी वो निकाल देंगे। बात समझे कि नहीं समझे। मैं देहरादून की बात करूं, वैसे ही सब सेंटरों पर सेम होता है, देहरादून की फाइनली मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देहरादून मैंने खुद देखा है, देहरादून में ठीक। तो देहरादून में रनिंग वगैरह कैसे करनी है, पेपर वगैरह में सारी चीजें, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और जो जो चीजें लिखी हुई है आप रख लेना, ठीक। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही सारी चीजें, ठीक। अब मेरे भाई जब सेंटर पर आप एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे, तो भाई आप लोगों के मन में एक डाउट है, भैया ग्रुप कितने कितने को बनाएंगे, क्या सबको एक इकट्ठा दौड़ा देंगे क्या। तो मेरे जितने भी भाई हैं ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। वहां पर अब मेरे टाइम तो भाई 30 से 40 बंदों का ग्रुप बना था, 40 बंदों का ग्रुप बना था। अब आपके उसमें 25 से 30 बंदों का ग्रुप बना सकते हैं, कभी कभी 35 से 40 बंदों का ग्रुप बना देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं ग्रुप बनाते, मतलब 50 नहीं बनाते, 50 नहीं, मतलब 40 30 40 का ग्रुप बनाते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे गेट के, सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, जब डॉक्यूमेंट में अगर फॉर्म वगैरह में आपकी कहीं गलती हुई है तो वहां पर जाके आपका एक फॉर्म फाइनली मतलब कि एक पेपर दिया जाएगा, उसमें सारी चीजें लिखा ली जाएंगी कि आपकी क्या गलतियां हैं। आप फाइनल सिलेक्शन तक आप इसको सही करवा लेंगे। वो सारी चीजों पर अगर आपकी कहीं भी कोई गलती है तो वो सुधार करने का मौका मिलेगा वहां पर, ठीक। फिर आपको लेकर जाएंगे भाई, हाल में बैठाएंगे, हाल में क्या, जहां पर वो सारी चीजें होंगी, बैठाएंगे लाइन से। फिर उसके बाद आपको क्या करेंगे कि वहां से पिक करेंगे 30 से 40 बंदों को। फिर वहां से एक सेलर आएगा या पीटीआई आएगा, आपको कोई भी आ सकता है, ठीक। वो वहां की सिचुएशन डिपेंड करेगी, कोई आता है फिर आपको लेकर जाएगा ग्राउंड तक। फिर वहां पर टाइमिंग सेट होगी। कई सारे भाइयों का कहना है कि ग्राउंड तो है नहीं, वहां पर रोड है मेरे भाई। बात समझे कि नहीं, देहरादून पर कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन जैसे कि मुंबई वगैरह हो गई, मुंबई में कोहली स्टेडियम हो गया, तो वहां पर ग्राउंड है प्रॉपर वे में, और कई सारे मतलब कि है एटीसी, ठीक। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, जैसे रोड पर कई सारी जगहों पर रोड पर रनिंग होती है, लेकिन देहरादून की फाइनली बात करें तो देखो भाई, सबसे पहली चीज की वहां पर आपकी लाइन बना देंगे, लाइन से फिर आपको वहां पर रनिंग कराएंगे। अब कई सारे भाइयों का डाउट है कि भैया रनिंग में टाइम कम मिलता है क्या,
तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लड़कियों का 8 मिनट में 1600 मीटर मारना है। अब कई सारे भाई बहनों का जैसे कि आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है ना, सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है, एक सेकंड थोड़ा सा भाई, कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं, ठीक, इतनी व्यवस्थाएं नहीं, आप लोग प्यार दीजिए, सब हो जाएगा, एक समय आएगा, ठीक है, मैनेज करते हैं इसी में। देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले रनिंग मैं, आप लोग समझिएगा पूरी चीजें डिटेल में, ठीक। रनिंग में क्या करना है, जैसे ही रनिंग के लिए आपको, रनिंग के लिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक, जैसे ही आपको ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में आपको रनिंग करना है, वहां पर कोई टाइमिंग नहीं लगी होती है, बॉयज का 6.5 मिनट, 6.5 मिनट आपको मिलता है टाइम। तो मेरे भाइयों, कई सारे भाई यहाँ पर 5 मिनट में भी मार रहे हैं, आप अपनी टाइमिंग कमेंट में बताइएगा। देखो मेरे भाई, आप देखो क्या होता है, रोड जो वहां पर है, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी, कभी ऐसे, मतलब कि कभी ऐसे भी हो सकती, कभी ऐसे ऐसे, मतलब कि देखो, अप हुई तो डाउन हुई तो शरीर डिसबैलेंस हो गया, मतलब कि टाइमिंग यहाँ पर फिर बढ़ जाएगी, बात समझो, मतलब 10 से 15 सेकंड ज्यादा भी लग सकता है मेरे भाई। तो इस हिसाब से आप अभी काफी दिन है, आज तारीख है, एक सेकंड, मैं, आज 24 तारीख है, ठीक है, 24 तारीख है, अभी आपके पास टाइम है प्रॉपर वे में, तो आपको टाइमिंग कम कर लेना है, सुबह शाम दोपहर आपको अच्छे से रनिंग करनी है और अपनी टाइमिंग कम करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना होगा, क्योंकि भाई मेन आपकी रनिंग है, अगर आप रनिंग निकाले तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, रनिंग नहीं निकालोगे चले जाओगे। तो बात समझ रहे हो ना, जितने भी भाई एटीट्यूड में ज्यादा होते हैं ना, वो यहीं से बाहर होते हैं। आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना, पैर छूना है भाई, रोड के जो भी है, वहां पर ग्राउंड है आपके, जहां पर भी आपके सेंटर जाता है पीएफटी वाला, जहां पर भी गया हो, वहां से पहले पैर छूना है, सोचना है कि हे माँ कल्याण करो धरती माँ, आपकी बार वर्दी मिल जाए, ठीक है ना, और एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में एकदम सांस भर के आपको रनिंग करनी है। कई सारे भाइयों का रनिंग बीच बीच में पैर दर्द होगा, सांस फूलेगी, या यहाँ पर दर्द होगा, मतलब कि मैं, कैमरा ऊपर है तो दर्द होगा, ठीक है, सीने के पास, दर्द को सहना है मेरे भाई। पैर में मैं एक चीज बताऊं ना, पैर में अगर कई सारे भाई शूज पहन के रनिंग करेंगे, कई सारे भाई बिना शूज के रनिंग करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। बिना शूज के जो कैंडिडेट रनिंग करते हैं रोड पर, अगर भाई खाल भी निकल जाए ना नीचे की, तो रुकना नहीं है, ये सोचना है कि टारगेट मेरा आईएनएस छिलका है, टारगेट मेरी सफेद वर्दी। और कहीं पर हार मानने लगना ना, तो अपने मम्मी पापा का चेहरा याद कर लेना कि भाई वो घर में इंतजार कर रहे होंगे कब फोन आएगा, कब आप लोग बोलोगे कि मम्मी मेरा नेवी का पीएफटी निकल गया। ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हो ना। बाकी एग्जाम निकलना ना निकलना उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक। तो भाई आपको रनिंग एकदम अच्छे से करनी है। अब रनिंग के जस्ट बाद मेरे टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम मिला था, लेकिन अभी मैंने इससे पहले वाले बैच से मैंने पूछा, तो भाई टाइम वहां पर नहीं देते। जैसे ही रनिंग खत्म हुई, जैसे कि 40 बंदों का ग्रुप बनाया, रनिंग खत्म हुई, फटाक से उन्होंने बोला चल आजा, तुरंत फटाक से आए भाई, आप पुशअप के लिए बोल दिया, आपका बनाया गया लाइन सारी बनाई गई, आप लोग लगाया गया सारी चीजें, पुशअप के लिए बोला, अप डाउन, मतलब तो पुशअप में होल्ड भी कराते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कर ले जैसे यहाँ पर करते हो, मार 15 से 20 50 मार देते हो, यहाँ घर के 20 वहां के 15, समझे, मतलब कुल मिला के जैसे आपको पुशअप कितने मारनी, यहाँ पर पुशअप उठक बैठक हो गया, पुशअप 15, ठीक, तो यहाँ के 20 वहां के 15 तो बराबर होते। आपको यहाँ पर 30 की प्रैक्टिस करनी है, 25 की प्रैक्टिस करनी है। और मेरे भाई एकदम जब बोले अप, तो अप में प्रॉब्लम है, डाउन वहां से होल्ड भी कराते हैं 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड भाई, वो उनके पीटीआई की इच्छा होती है, वो जो भी रहते हैं, ठीक। तो मतलब यही सारी चीज, आपका पुशअप हो गया, 15 पुशअप करवाएंगे बॉयज के, 10 पुशअप करवाएंगे गर्ल्स के, ठीक, बेंटेनी सिटअप, उसके बाद स्क्वाट्स उठक बैठक करवाएंगे 20 बॉयज के, 15 गर्ल्स के। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो मेरे भाई आई होप कि आप सभी को समझ में, गलतियां क्या नहीं करनी है, ज्यादा ओवर अपने आप को नहीं करना है, मतलब जो चीजें वो करा रहे हैं वो सारी चीजें करनी है। और मेरे भाई हिम्मत नहीं हारना है, कुछ खा पी लेना, वहां पर बैग में रखे रहना, वहां पर आपको बोलेंगे जब आप लोग रनिंग करने के पहले आपसे बोलेंगे कि जो चीजें आपको पहननी है, जिस चीज में आप कंफर्ट हो भाई, वो सारी चीजें पहन लो, तो आप सभी लोग पहन लेना। वॉच वगैरह सारी चीजें वहां पर मिलती नहीं है, टाइम वगैरह देखना नहीं है, और टाइम नेवी पूरा देती है, लेकिन 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 एक चीज याद रखना, टाइम पूरा नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि अगली बार ऐसा भी हुआ, पिछली बार ऐसा ही हुआ, कहीं कहीं पर टाइम 6:20 का दिया, कहीं पर 6:25 का दिया, कहीं पर 6:30 का दिया, कहीं पर 6:10 का दिया, वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कितने में मार रहा हूं। बात समझ रहे हो ना। कोई वॉच वगैरह तो होती नहीं भाई, उन्होंने बोला स्टॉप तो फिर स्टॉप, तो मतलब आपको बेटर करना है और एकदम जी जान लगा देना है रनिंग में कि अब की बार आर या पार, आखिरी है मेरे भाई। ये समझकर आप मेहनत कर लो कि
2025 में फौजी बनने का सपना टूटना नहीं चाहिए, ये चीज समझ लो। अब आती है बात, देखो रनिंग के पास करोगे तभी आके पुशअप वगैरह सारी चीजें करने के बाद फाइनली आप पहुंचोगे एग्जाम के लिए। अब बात आती है मेन एग्जाम, मतलब सिलेक्शन। आपने रनिंग पास किया, एग्जाम की बात आती है। भैया 100 नंबर का पेपर आएगा एसएसआर का, ठीक है ना, एसएसआर का 50 नंबर का पेपर आएगा एमआर का। आपको एमआर सीट दी जाएगी, पेपर दिया जाएगा मेरे भाई, और आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा बैठा के। एग्जाम देंगे मेरे भाई, इस एग्जाम में आपको बेहतर करना है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, सभी को मालूम है 100 में 100 करके आना है, ठीक है ना, 50 में 50 करके आना है, एक भी बिल्कुल रुकना नहीं है मेरे भाई यहां पर। और एक चीज ये ध्यान रखना कि आप सभी लोग एसएसआर में 50 प्लस करना, सही, ये नहीं तुक्का। एमआर में कम से कम 30 प्लस करना मेरे भाई, 35 करना प्लस, ठीक है। कट ऑफ कितनी भी जाए, कट ऑफ चाहे 20 जाए, चाहे 25 जाए, चाहे 10 जाए, उससे आपको मतलब नहीं, मतलब आपको इससे है, आपको अपना जो भी आपका टारगेट है उसको छूना है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। एग्जाम जो लेवल होता है एग्जाम का सेम लेवल रहता है, पैसे जो अगर आएगा उसमें टाइम मैनेज करना है आपको। टाइम मैनेज आपको पूरी पीएफटी में करना है, सबसे पहले रनिंग में करना है, रनिंग में करने के बाद फिर एग्जाम में करना है। कुल मिला के आप सभी को, जब देखो भाई अब की बार वैकेंसी ज्यादा है, लड़के क्राउड ज्यादा है मेरे भाई, तो क्या होगा कि अब की बार फेल भी बहुत करेंगे। बात समझो पहले मेरी, मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, बात पहले मेरी समझो आप सभी लोग। तो आप सभी को अपना जितना है उतना 100% देना है। आपको भगवान ने मौका दिया है, नेवी का पेपर निकला, फेज सेकंड के लिए जा रहे हो, आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन आप सभी को रनिंग अच्छे से निकालना है, पेपर अच्छे से देना है, एसएसआर का हो या फिर एमआर का हो, एकदम अच्छे से सारी चीजें एकदम क्लियर करनी है, ठीक है ना मेरे भाई। और जो भी बंदा नेवी की रनिंग फेल होता है तुरंत बाहर हो जाएगा, ये चीज भी दिमाग में अपने रख लेना। और हाँ, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट में जरूर बताना, और जितना डाउट होगा भाई पूरा डाउट आपको क्लियर करने का काम करेगा। और हाँ, बिल्कुल डरना नहीं कि नेवी की रनिंग आ गई है, मुझे डर लग रहा है भैया, कोई बोल रहा है कि 1600 मीटर नहीं मार पाओगे, 5 किलोमीटर डेली मारो। कभी उन्होंने मारा है क्या 1600 मीटर 6.5 मिनट में? और मेरे भाई एक चीज और कहना चाहता हूं कि 5 मिनट मारना छोड़ दो, वो 5 मिनट कह रहा है, वो 5 किलोमीटर मारना छोड़ दो रनिंग। अब आपका वो टाइम आ गया है कि 1600 मीटर मारना है, उसके लिए चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, 3 टाइम आपको मारना है, खाना पीना सोना रनिंग, क्योंकि रनिंग ही तय करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए रनिंग पर पूरा जी जान लगा दो मेरे भाई। और हाँ, अब टाइमिंग लगा के रनिंग करो, टाइमिंग लगा के रनिंग करो। 5 किलोमीटर रनिंग करने की आवश्यकताएं नहीं है, जो बोल रहे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करो भाई, उनसे बोल दो कभी नेवी की रनिंग निकाले हो। तो भैया आपके पास अब टाइम आपको कम करना है ना, अब टाइम यार 2 4 5 दिन बचे हैं, कम से कम थोड़ा तो टाइम कम कर लो यार, नहीं वहां पर देहरादून में ऐसे 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 रहेगा तो फिर ऐसे 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 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो भाई भाई के नाते समझा रहा हूं, आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, आप कहीं पर भी जाओगे, आपको बस अच्छे से करनी है रनिंग, और बस ये सोचना है कि सफेद वर्दी लेनी है। अब की मौका न, अब की बार बिछड़े तो फिर भैया 1.5 साल बाद ही मुलाकात होगी, क्या पता एज निकल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट रहता तो कमेंट जरूर कर देना। और मेरे भाई ये वर्दी का सपना मेरे भाई 2025 में टूटना नहीं चाहिए, जी जान लगा दो, ये मौका आखिरी समझ के जी जान लगा दो कि अब की बार 2025 में सफेद वर्दी का सपना टूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।